हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो स्टूडेंट प्लीज़, यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रश्न कराए हुए हैं, तो स्टूडेंट प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लें। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पहला क्या दिया गया है सिद्ध कीजिए कि अव्यूह ए बराबर हमारा एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इसे प्रूव करना है कि एक सममित अव्यूह है। तो स्टूडेंट, इसे हमें प्रूव करना है कि यह एक सममित अव्यूह है। और दूसरा वाला हमें क्या दिया गया है? दूसरा वाला दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अव्यूह ए बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है, एक विषम सममित अव्यूह है। तो आइए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया है कि यदि कोई मैट्रिक्स एक सममित अव्यूह होगा तो वह क्या होना चाहिए? ए का परिवर्त किसके बराबर आना चाहिए? मैट्रिक्स ए का। यदि वह विषम सममित अव्यूह होगा तो ए का परिवर्त किसके आना चाहिए? बराबर -a के। तो स्टूडेंट, यही कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड में यूज करना है। हमें फर्स्ट वाला बताना है कि सिद्ध करना है कि यह एक सममित अव्यूह है। तो स्टूडेंट, यदि हम इसका परिवर्त निकालें तो परिवर्त को किससे निरूपित करेंगे? ए डैश से। तो हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? जो यह पहला वाला कॉलम है यह पहला रो बन जाएगा। तो क्या होगा? 1 -1 और यहाँ से 5। और जो दूसरा वाला कॉलम है दूसरा रो बन जाएगा तो -1 2 1। और जो तीसरा वाला कॉलम है तीसरा रो 5 1 3 है तो हो जाएगा 5 1 3। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा परिवर्त हमने ए डैश बराबर निकाला वह किसके बराबर? एक के बराबर है कि ये नहीं। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स ये है, कितना है? यहाँ पे 1 -1 5 और -1 2 1 5 1 3 इस प्रकार से है। तो 1 -1 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और -1 2 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर। तो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ से देखें और यहाँ से देखें तो दोनों आपस में इक्वल हैं। ए डैश बराबर किसके है? एक मैट्रिक्स के। तो यहाँ से यह हमारा प्रूफ हो गया कि जो यह मैट्रिक्स ए दी गई है यह एक सममित अव्यूह है। अब हमें इस जो दूसरा वाला दिया है इसको प्रूफ करना है कि यह जो दिया गया है यह विषम सममित अव्यूह है। तो विषम सममित अव्यूह के लिए स्टूडेंट बराबर आना चाहिए किसका? ए डैश बराबर किसके आना चाहिए? -a के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा ए डैश है वह -a डैश के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले ए डैश। तो स्टूडेंट, ए डैश बराबर क्या होगा? यानी कि ए का परिवर्त, डैश का मतलब होता है। तो ये जो पहला वाला कॉलम है यह क्या बन जाएगा? हमारा पहला रो बन जाएगा। तो क्या होगा? 0 -1 1। और यह जो दूसरा वाला कॉलम है यह दूसरा रो बन जाएगा। तो दूसरा रो बनेगा तो क्या होगा? 0 1 -1। और ये जो तीसरा वाला कॉलम है तीसरा रो बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा? -1 1 0। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ हमारा इस प्रकार से ए डैश हो गया जो कि अव्यूह ए का परिवर्त हमने प्राप्त किया। यदि अब हम इस मैट्रिक्स में से, मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा? तो ए डैश बराबर क्या होगा? यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें इस मैट्रिक्स में से तो माइनस हम कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या होगा? जिस एलिमेंट्स के साथ माइनस है, जो एलिमेंट्स माइनस में है वह सभी एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा? 0। यहाँ माइनस है तो प्लस का 1, और यहाँ प्लस का 1 है तो माइनस का 1। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? -1 0 प्लस का 1 1 माइनस का 1 0। तो इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स ए का परिवर्त में से यदि हम माइनस का मान लेंगे तो इतना आएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का मान कितना है? 0 -1 1 1 0 -1। तो वही जो हमारी यहाँ पर आई हुई मैट्रिक्स है यह मैट्रिक्स ए ही है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि ए डैश बराबर किसके है? -a के। और एक विषम सममित अव्यूह यही होता है कि जो ए डैश यानी मैट्रिक्स का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए? उस मैट्रिक्स के माइनस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से यह हमारा आया हुआ है। तो हमने प्रूव कर लिया कि यह जो मैट्रिक्स दी गई है दूसरी वाली यह विषम सममित। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ए बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है जो है कि इसके एलिमेंट्स हैं 1 6 8 5 के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला हमें दिया गया है ए प्लस ए डैश एक सममित अव्यूह है। तो ए प्लस ए डैश, अब हम सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस ए डैश निकालेंगे। उसके बाद इस पूरे का ए प्लस ए डैश का
हम निकालेंगे परिवर्त, और परिवर्त निकालने के बाद a प्लस ए डैश बराबर किसके होना चाहिए, a प्लस ए डैश के पूरे के परिवर्त के बराबर होना चाहिए, तब प्रूफ हो जाएगा कि एक सममित अवयव है। तो हमें पहला दिया है कि इसे हमें प्रूव करना है कि यह एक सममित अवयव होगा a प्लस ए डैश। तो जब a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा तो यह किस प्रकार से होना चाहिए, किसकी इक्वल होना चाहिए, तो a प्लस ए डैश का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, हमारा a प्लस ए डैश के बराबर होना चाहिए, तभी तो यह एक हमारा सममित अवयव होगा। क्योंकि हमने समझा है कि सममित अवयव क्या होता है कि जो हमारी कोई मैट्रिक्स है और उसका परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, तो यह हमारा कहलाता है सममित अवयव। तो यहाँ पे हमें यह मैट्रिक्स दी गई है और इस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस ए डैश। तो यदि हम यहाँ से ए डैश निकालें तो क्या होगा, यह जो पहला कॉलम है पहला रो बन जाएगा, तो क्या होगा 1 6, दूसरा वाला कॉलम दूसरा रो बनेगा तो क्या आ जाएगा 5 7। तो इस प्रकार से हमारा इतना हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है यह इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं a प्लस ए डैश। तो यहाँ से हम देखें तो क्या होगा, a प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, तो a प्लस ए डैश, a हमारा कितना है मैट्रिक्स 1 6 5 7 इसके एलिमेंट्स हैं, प्लस ए डैश का मान हमने यहाँ पे निकाला है, ए डैश का मान कितना है 1 5 6 7 इस प्रकार से है। अब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमने निकाल लिया a प्लस ए डैश निकाल लिया। अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे और देखते हैं कितना आता है, a प्लस ए डैश, तो हमारा मान इतना आया है। अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, यह जो पहला वाला कॉलम है पहला रो बन जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या होगा 2 11, और जो दूसरा वाला कॉलम है दूसरा रो बन जाएगा तो क्या होगा 11 14। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा a प्लस ए डैश यहाँ पर है, a प्लस ए डैश यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारा क्या है a प्लस ए डैश का परिवर्त, यानी a प्लस ए डैश का परिवर्त यहाँ पर है हमारा। तो दोनों यहाँ से आप देख रहे हैं 2 11 11 14 2 11 11 14 दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे a प्लस ए डैश का परिवर्त किसके बराबर है, हमारा a प्लस ए डैश के बराबर है। तो यह हमारा एक सममित अवयव कहलाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि यह रिलेशन जो था हमारा यह एक सममित अवयव हो गया। आइए अब दूसरा वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला हमें क्या दिया गया है, दूसरा वाला दिया गया है हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड वाला। वह सेकेंड वाला क्या दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो हमें यह प्रूव करना है कि विषम सममित अवयव है। तो यहाँ से हमारा अवयव a कितना था, अवयव a बराबर हमारा था 1 6 5 7, और हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो a डैश बराबर क्या निकलेगा 1 6 5 7 इस प्रकार से a डैश का परिवर्त निकलेगा। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा a माइनस ए डैश है यह एक विषम सममित अवयव है। यदि यह एक विषम सममित अवयव होगा तो यह किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस ए डैश, इसका परिवर्त निकालेंगे तो यह बराबर होना चाहिए माइनस ए डैश के बराबर होना चाहिए। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। तो जैसे आपने समझा है कि कोई हमारा मैट्रिक्स a का परिवर्त यदि माइनस ए आ जाता है तो यह हमारा क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव। यहाँ पर a हमारा विषम सममित अवयव है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा a माइनस ए डैश का परिवर्त किसके बराबर आ जाना चाहिए, माइनस ए डैश के बराबर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a माइनस ए डैश। तो यहाँ से हम निकालें a माइनस ए डैश बराबर क्या होगा, तो a का मान तो हमें यहाँ पर दिया गया है, a का मान कितना है 1 6 5 7 दिया गया है, और माइनस ए डैश का मान हमने यहाँ से निकाला है कितना है 1 5 6 7 यहाँ पर इस प्रकार से है। तो अब हम घटाएंगे 1 माइनस 1 करेंगे क्या बचेगा 0, 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 बचेगा। तो यह हमारा a माइनस ए डैश आ गया। अब हम निकालेंगे a माइनस ए डैश, पूरे का परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, जो यह पहला कॉलम है पहला रो बन जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 0 1, जो दूसरा वाला कॉलम है दूसरा रो बन जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 0। तो यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा क्या होगा, तो यदि हम माइनस यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस का 1,
जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। तो यदि आप स्टूडेंट यह वाला देखें तो यह मैट्रिक्स किसके बराबर है, तो यह मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर a माइनस ए डैश के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 1 -1 0 किसके बराबर है, a माइनस ए डैश के। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अपने स्थान पर, इसके स्थान पे लिख सकते हैं हम a माइनस ए डैश लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से यह आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस ए डैश, और पूरे का परिवर्त हमारा किसके बराबर आ गया माइनस ए डैश के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि जो a माइनस ए डैश दिया गया है यह एक विषम सममित अवयव है। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है a बराबर यह मैट्रिक्स दी गई है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 1/2 a प्लस ए डैश तथा इतना 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि जो 1/2 a प्लस ए डैश है यह योगफल के रूप में सममित अवयव है, और यह जो 1/2 a माइनस ए डैश है यह योगफल के रूप में विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसको ज्ञात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में ए मैट्रिक्स जो हमें दी गई है, ए मैट्रिक्स कितनी है 0 a b और माइनस का a 0 c और माइनस का b माइनस का c 0 इस प्रकार से दिया गया है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश, यह पहला फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 a माइनस ए डैश। तो सबसे पहला वाला हम फाइंड आउट करते हैं, पहला वाला 1/2 a प्लस ए डैश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले a प्लस ए डैश, यहाँ से हमें a मैट्रिक्स दिया गया है, उसके बाद हम a डैश ज्ञात करेंगे। तो यदि हम यहाँ से a डैश बराबर ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, तो a डैश बराबर ज्ञात करेंगे, यह जो पहला वाला हमारा क्या है कॉलम है, यह रो बन जाएगा। तो क्या होगा 0 माइनस a माइनस b, और जो दूसरा वाला कॉलम है दूसरा रो बनेगा, तो क्या होगा यहाँ से a 0 माइनस का c, और जो यह तीसरा वाला कॉलम है तीसरा रो बनेगा, तो क्या होगा b c 0। तो इस प्रकार से ए डैश हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी a प्लस ए डैश की। तो यहाँ से a प्लस ए डैश हम ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा a प्लस ए डैश बराबर ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा a का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ से हम लिख लेंगे, दिया गया है 0 माइनस a माइनस b, और यहाँ से क्या दिया है a 0 माइनस का c b c 0 दिया गया है, और प्लस ए डैश का मान हमें यहाँ पर दिया गया है कितना है 0 a b माइनस a 0 c, और यहाँ से माइनस b माइनस c 0 इस प्रकार से हमें दिया गया है। तो अब हम इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, a में माइनस ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और b में माइनस b ऐड करेंगे तो 0, यहाँ से माइनस a में a ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 0, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। c में माइनस ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, माइनस b में b ऐड करेंगे तो 0, और माइनस c में c ऐड करेंगे 0, और ये 0 में 0 ऐड करेंगे 0 होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा यह मैट्रिक्स क्या आ गया, मैट्रिक्स वो आ गया। मैट्रिक्स वो हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने प्राप्त कर लिया कि यह बराबर किस किया गया, a प्लस ए डैश बराबर किस किया गया 0 मैट्रिक्स के, यानी कि ओ मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स वो हमारा ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यदि आप यहाँ से हमने a प्लस ए डैश याद कर लिया, यदि हम इसमें 1/2 कर दें, 1/2 कर देंगे, यदि 2 से भाग देंगे फिर भी तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मान भी हमारा कितना मैट्रिक्स ओ ही आएगा, क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यह मैट्रिक्स हमारा 1/2 a प्लस ए डैश किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स ओ ही के बराबर आएगा। तो आइए अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट दूसरा में हमें फाइंड आउट करना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे a माइनस ए डैश। तो यहाँ से यदि हम निकालें a माइनस ए डैश बराबर, तो हमारा क्या आएगा, तो a का मान यहाँ से हमारा कितना दिया गया है, a का मान हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं। a का मान है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c और b c 0 यहाँ से है हमारा। उसके बाद माइनस a करेंगे तो क्या होगा
यहाँ से माइनस ए डैश, सॉरी यहाँ पे माइनस ए डैश। तो ए डैश का मान हमें यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है ए डैश का मान? ए डैश का मान हमें फाइंड आउट है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो इस प्रकार से हमें किसका मान दिया है? ए डैश का मान दिया गया है। अब हम इसको घटाते हैं और देखते हैं कितना आता है। अब तो स्टूडेंट ए माइनस ए डैश बराबर किसके आएगा? 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा। ए माइनस ए करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? प्लस का है, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा हमारा? ऐड होकर 2 ए हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो ए माइनस है, एक यहाँ पे एक माइनस यहाँ पर है तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा हमारा 2b। और यहाँ से हमारा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2a, तो माइनस का 2a। और यहाँ से 0 माइनस 0 होगा तो 0 आएगा। सी माइनस सी करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2c। और यहाँ से माइनस b और यहाँ से भी माइनस b तो क्या होगा? माइनस का 2b। और यहाँ से माइनस सी माइनस का 2c। 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में से हम 2 कॉमन लें तो क्या होगा? यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेने पर हमारा होगा 0 ए बी। यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस का ए 0 सी। और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का बी। और यहाँ से बचेगा माइनस का सी 0। तो इस प्रकार से हमारा बचेगा। तो यदि हमें अब फाइंड आउट करना क्या है? फाइंड आउट हमें करना है 1/2 ए माइनस ए डैश। हमें यह फाइंड आउट करना है। यदि हम इसमें 1/2 से भाग दे दें तो क्या आएगा हमारा? तो आ जाएगा 1/2 से भाग दे देंगे तो ए माइनस ए डैश बराबर, ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स यह है। यदि इसमें हम 2 से भाग दे देंगे क्या आ जाएगा? 2 यहाँ पर ऊपर है, 2 मैट्रिक्स 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा इतना आ जाएगा। और 2 से 2 यह हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर आ जाएगा हमारा 0 ए बी माइनस का ए 0 सी। और यहाँ से माइनस का बी माइनस का सी 0। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा इसका मान निकल जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स का मान, यह हमारा इतना होगा। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया। क्वेश्चन नंबर 9 में यह जो हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश है, यह हमारा सममित अवयव योगफल के रूप में है। और जो हमारा 1/2 ए माइनस ए डैश है, यह विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में है। तो स्टूडेंट आइए हम इस फर्स्ट वाले को सेम इसी प्रकार से करेंगे। सममित अवयव को योगफल के रूप में ज्ञात करने के लिए इतना फाइंड आउट करेंगे हम 1/2 ए प्लस ए डैश। और विषम सममित अवयव के योगफल को प्राप्त करने के लिए हम करेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम करेंगे और आगे जितने क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन होंगे, आप खुद से करेंगे। और जो यह तीसरा और चौथा वाला है यह आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो आइए दूसरा वाला हम करते हैं और देखते हैं दूसरा वाला हमें क्या दिया गया है। यह मैट्रिक्स दी गई है पहला वाला और यह दूसरा वाला। तो पहला दूसरा हम करेंगे, आइए करते हैं। तो स्टूडेंट पहला वाला हमें मैट्रिक्स यहाँ से दिया गया है। तो यदि हम सममित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात करेंगे तो वह ज्ञात होगा किसी भी मैट्रिक्स को 1/2 ए प्लस ए डैश के रूप में। और जो हमारा होता है विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, उसको कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है ए माइनस ए डैश के रूप से। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। हमारा पहला वाला जो है मैट्रिक्स ए दिया गया है और पहला वाला मैट्रिक्स का हम परिवर्त निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा तो क्या होगा? 3 1 5 माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब हम इतना ही याद करेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश, तो क्या होगा? तो 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर क्या होगा? 1/2 मैट्रिक्स ए हमारी कितनी है? मैट्रिक्स ए यहाँ पर है हमारी, मैट्रिक्स ए यहाँ पर है कितना है? 3 1 5 माइनस का 1 प्लस ए डैश कितना है? 3
5 1 -1, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 1/2 हमारा अपने स्थान पे रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और +1 5 यह भी 6 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ऐड होकर हो जाएगा। यदि हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा, यहाँ से हमारा 1/2 a प्लस a डैश किसके बराबर आ जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2/2, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा इसका मान 3 3 3 माइनस कौन आएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 1/2 a प्लस a डैश का मान ज्ञात किया, तो हमारा आ गया कितना आ गया 3 3 3 माइनस का 1 आ गया। यह सममित अवयव योगफल के रूप में हमने प्राप्त किया, तो इतना आ गया। अब हम सेम इसी प्रकार से विषम सममित अवयव योगफल के रूप में प्राप्त करेंगे। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें कितना प्राप्त करना चाहिए, a प्लस a माइनस a डैश, इसको प्राप्त करना होगा। तो आइए इसको प्राप्त करते हैं। तो 1/2 हो गया हमारा, उसके बाद a माइनस a डैश बराबर क्या होगा 1/2। a मैट्रिक्स हमें कितना दी गई है, a मैट्रिक्स हमें दी गई है 3 1 5 -1, 3 1 5 माइनस का 1, और उसके बाद माइनस a मैट्रिक्स कितनी दी गई है, सॉरी a डैश मैट्रिक्स कितनी दी गई है, यानी a का परिवर्त 3 5 1 -1। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 3 5 1 माइनस का 1, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम इस मैट्रिक्स में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1/2, सॉरी हमारा 1/2 आगे रहेगा, 1/2 3 - 3 0, 5 -1 4, 1 - 5 माइनस का 4 -1, और -1 एक ऑलरेडी है, माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, कट कर आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से 1/2 a माइनस a डैश बराबर हम याद करेंगे, तो ऊपर से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा, 2/2 कॉमन ले लें तो 2 ऊपर से हम कॉमन लेंगे, 2 होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ से बचेगा 2 माइनस का 2, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 0। तो स्टूडेंट इसका हमारा मान आ गया 1/2 a माइनस a डैश किसके बराबर आ गया 0 -2 2 0 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर जो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड दिया गया है, इसको भी सेम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। हम कुछ बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जो यह 1/2 a प्लस a डैश है, यह हमारा है एक सममित अवयव योगफल के रूप में, यह वाला है मान, इसको आप याद करेंगे। यह जो दूसरा वाला मान 1/2 a माइनस a डैश, वह है हमारा विषम सममित अवयव योगफल के रूप में। तो जिस प्रकार से हमने यह पहला वाला ज्ञात किया, सेम आप उसी प्रकार से यह जो दूसरा है और तीसरा चौथा है, उसको आप ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं। क्या दिया गया है, समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो हमें ab माइनस ba बताना है कि विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है, तत्समक अवयव है। तो हमें यहाँ पर एक डाटा दे दिया गया है कि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट जब हमारा जो a दिया है, a सममित अवयव और b सममित अवयव समान कोटि के हैं, तो a डैश का मान सममित अवयव कितना आएगा, a आएगा, और b डैश का मान सममित अवयव कितना आएगा, b आएगा। तो हमें बताना है कि जो ab माइनस ba है वह कितना आएगा। तो स्टूडेंट हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ से पता होगा कि हमें यह बराबर पूछ दिया गया है कि यह क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा होता है a b का डैश हमारा किसके बराबर होता है, a b का डैश हमारा किसके बराबर होता है b का डैश, और a के डैश के बराबर होता है यहाँ से। और स्टूडेंट यहाँ पर हमें दिया गया है b डैश किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, और जो a डैश है किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा इतना निकल गया।
कि ए बी का जो डैश होगा यह बी ए के बराबर होगा, और यहाँ से अब हम निकालेंगे बी ए, तो बी ए का डैश किसके बराबर होना चाहिए, बी ए का डैश निकालेंगे तो जो हमारा दूसरा वाला है पहले वो आएगा यानी ए डैश, उसके बाद बी डैश आएगा, और ए डैश के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं, ए डैश के स्थान पे हम रख सकते हैं ए, और बी डैश के स्थान पे क्या रख सकते हैं, बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, यदि इसमें हम मान रखें ए बी का, ए बी बराबर है हमारा बी ए डैश के, तो बी ए डैश के बराबर है, और जो हमारा बी ए है वह किसके बराबर है, बी ए बराबर है ए बी डैश के बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम किस प्रकार से समझेंगे कि जो यह हमारा दिया गया है सममित अवयव है या विषम सममित अवयव, तो यहाँ से हम समझेंगे कि जो हमारा ए बी माइनस बी ए है यह बराबर तो है इसके किसके, बी ए डैश माइनस का ए बी डैश के बराबर है। कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, ए बी माइनस का बी ए तो होगा ही, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो यह वाला प्लस हो जाएगा, यह माइनस होगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह वाला प्लस होगा, तो क्या होगा, ए बी का पूरा डैश माइनस बी ए पूरे का परिवर्त, इतना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने समझा कि जो हमारा ए बी माइनस बी ए है वह माइनस का आ गया किसके, ए बी डैश माइनस बी ए डैश के बराबर आ गया। तो यह हमारा यहाँ पर क्या है, विषम सममित अवयव है, क्योंकि जो हमारा ए है इसमें विषम सममित अवयव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 का। यदि अब हम यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 12 का ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई प्लस ए डैश बराबर आई, तो हमें अल्फा का मान यहाँ से फाइंड आउट करना है कि अल्फा का मान कितना होगा। तो आइए हम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यही दिया गया है कि यह मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है जो है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, तो यदि ए प्लस ए डैश बराबर किसको होना चाहिए, आई के, आई हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें अल्फ़ा का मान यहाँ पर यह जो ए है हमारा यह अल्फ़ा है, यानी कि अल्फ़ा का मान हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ से तो यहाँ से अल्फ़ा का मान हमें प्राप्त करना है। तो आइए प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमें यह कंडीशन दी गई है कि ए प्लस ए डैश बराबर किसके होना चाहिए, आई के। तो यहाँ से यदि हम ए डैश बराबर ज्ञात करें तो ए डैश बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ से पहला वाला कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से क्या होगा साइन अल्फ़ा, जो सेकंड वाला कॉलम सेकंड रो बन जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा कास अल्फ़ा। तो अब हम ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया गया है तो हम यह ज्ञात करेंगे, ए प्लस ए डैश बराबर क्या आई दिया गया है हमें, ए का यहाँ से ए का मान हम देखेंगे तो ए का मान हमें क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है कास अल्फ़ा और माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कास अल्फ़ा। अब हम इसे ऐड करेंगे प्लस ए डैश का मान हमने यहाँ से प्राप्त किया है, ए डैश का मान कितना है कास अल्फ़ा, और यहाँ से क्या है हमारा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ से हमें क्या दिया गया है कास अल्फ़ा। यह किसके बराबर है, आई के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सभी अन्य अवयव 0 होते हैं, तो 0 0 1। तो यहाँ से इस प्रकार से होगा। तो अब हम कास अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा 2 कास अल्फ़ा, अब माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, और यहाँ से साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से कास अल्फ़ा जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 कास अल्फ़ा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यह बराबर किसी होगा 1 0 0 1। यदि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो संगत एलिमेंट्स होते हैं वह भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से यदि हम 2 कास अल्फ़ा बराबर देंगे तो यह बराबर किसके है 1 के, तो 2 कास अल्फ़ा किसके बराबर है 1 के, और यहाँ से भी देखें तो 2 कास अल्फ़ा बराबर किसके है 1 के। तो यदि हम यहाँ से कास अल्फ़ा बराबर देखें तो 2 जो हमारा बट्टे में चल जाएगा तो कास अल्फ़ा, यह 2 हमारा बट्टे में आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2, और किसका मान होता है 1/2, तो कास अल्फ़ा यह मान होता है हमारा कास 60 डिग्री का मान होता है, तो कास 60 डिग्री हमारा क्या होता है π/3, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा का मान हमारा निकल जाएगा π/3 अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले और सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देखेंगे
कास अल्फा का मान हमारा निकला है कितना, पाई बाई